हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2024 के सीबीटी वन का रीजनिंग शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आज पहला क्लास है। आज आपको पढ़ाऊंगा मैं फ्रेंड्स एनालॉजी क्या होता है, जिसको हिंदी में सादृश्य कहते हैं। एनालॉजी के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से इसको एनालॉजी करेंगे फ्रेंड, ताकि देखते ही आप आंसर मार दो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की बचत हो अदर क्वेश्चनों के लिए। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। एनालॉजी फ्रेंड, एनालॉजी होता क्या है? एनालॉजी देखिए, हिंदी में आपको इसको क्या कहते हैं, सादृश्य, और इंग्लिश में एनालॉजी। एनालॉजी फ्रेंड बना हुआ है एनालॉगस से। एनालॉगस क्या होता है? दो एक जैसे दिखने वाले होते नहीं हैं एक, लेकिन एक जैसे ही दिखते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सादृश्य, मतलब एक जैसा दिखने वाला, सादृश्य, एक जैसा दिखने वाला। वर्बल एनालॉजी में तीन कंसेप्ट होता है, एक लेटर एनालॉजी का, दूसरा नंबर एनालॉजी का, और तीसरा वर्ड एनालॉजी का। तो लेटर एनालॉजी क्या होंगे फ्रेंड? जिसमें लेटर एक जैसे दिखे। एनालॉजी सादृश्य, एक जैसे दिखने वाले। तो लेटर एनालॉजी में एक जैसे ही दिखेंगे, वो कुछ पैटर्न होगा उनमें, जैसे यहाँ पे ए सी ई लिख दे फ्रेंड, उसके बाद बी डी एफ लिख दे, उसके बाद फिर ई जी आई लिख दे। तो पूछेगा अगला क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये आप देखते ही आंसर मारोगे फ्रेंड, ये मेरा विश्वास है। आज के बाद एनालॉजी के क्वेश्चन आपके सेकंडों में होंगे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहेगा, बस देखो आंसर मारो और आगे बढ़ो। ओके फ्रेंड, तो एएलपी के पेपर में ये रीजनिंग का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का है फ्रेंड। 25 क्वेश्चन आएंगे और एनालॉजी से क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत ही इजी टॉपिक है, और एग्ज़ाम में अदर क्वेश्चन जैसे मैथ के क्वेश्चनों का टाइम बचाने के लिए ये क्वेश्चन आपके बड़े सहायक होंगे, क्योंकि इनको देखते ही मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आंसर मारोगे, और वो टाइम जो बचेगा वो मैथ्स के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन को हल करने में आप लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये लेटर एनालॉजी, इस टाइप के अल्फ़ाबेटिकल लेटर दिए रहेंगे, उनमें कुछ सीक्वेंस रहेगा और हमें अगला बताना रहेगा, इस टाइप का रहेगा। उसके बाद नंबर एनालॉजी में कोई नंबर दिया रहेगा, उसमें जो है जो 1 2 3 4 इस टाइप के जो नंबर होते हैं, इनसे जो है जो एनालॉजी बनती है उसको नंबर एनालॉजी कहते हैं। और वर्ड एनालॉजी में कोई एक वर्ड का दूसरे वर्ड से संबंध होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, मलेरिया फ्रेंड कैसे होता है? मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मच्छर से। मलेरिया किससे होता है? मच्छर से। तो रेबीज किससे होगा फ्रेंड? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रेबीज होगा कुत्ते के काटने से। तो इस टाइप के ये वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड। तो एनालॉजी में 3 कंसेप्ट होते हैं, एक एक करके सारे कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और उनको करने का क्या ट्रिक होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के क्लास में समझेंगे। आज के बाद आप लोगों को एनालॉजी फिंगर पे रहेगा, देखते ही सेकंडों में जो है आप आंसर मार देंगे फ्रेंड। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। एनालॉजी में पहला जो एनालॉजी फ्रेंड है वो लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी को करने का जो है, जो सॉल्व करने के तरीके हैं, मैं उसको जो है आपको अच्छे से बताता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी होंगी। वो क्या क्या चीज़ें हैं देखिए फ्रेंड, ए से जेड तक जितने भी हमारे लेटर होते हैं उनको कितने नंबर पे आते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ये हमें याद होना चाहिए। वो आप लोगों को याद हो जाएगा, उसके भी ट्रिक हैं,
मैं सारी चीज़ें आपको अभी बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं पे बेस्ड आएगा और इनके जो डिजिट होते हैं, जिस नंबर पे ये लाई करते हैं, वो माइंड में रहेगा तो तुरंत देखते ही जो है आपको आंसर मिल जाएगा। आपको कुछ भी उसमें जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा अपने आप ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और कुछ जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ। तो जैसा आपको पता ही होगा, A1 नंबर पे, B2 नंबर पे, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12 और M13। फ्रेंड, मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट को जो है ये सारी चीज़ें पता होगा, लेकिन 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको जो आज पहली बार जो है रीजनिंग पढ़ रहे होंगे या रीजनिंग की क्लास जो है उन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, तो उनके लिए जो है ये चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँगा और रेलवे के उस हाई लेवल के क्वेश्चन तक ले जाऊंगा जिससे आपका जो है कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग बेसिक से हायर लेवल तक जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से, अगर आपको जो है आता भी है तो एक बार इसको अच्छे से देखिए ताकि जो है रिपीट हो जाए, और क्या पता कोई ऐसी चीज़ नया हो जो आपको जो है भूल रहा हो या फिर आपने नहीं पढ़ा हो तो वो भी आपको रिकॉल हो जाए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आपका पेपर विद इन टाइम के अंदर ही जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो M क्या होता है 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। तो फ्रेंड ये इन जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये इस नंबर पे लाई करते हैं A से Z तक, और मैंने ऐसे सीक्वेंस में आप यहाँ पे लिखा है ताकि आपको एक चीज़ और सिमिलरिटी दिख रही होगी कि A और Z ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमें अक्सर सीक्वेंस में जो लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर कभी कभी ये भी दे देता है अपोजिट 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 अपोजिट। तो अगर हमें ये याद रहेगा ए जेड का अपोजिट है, बी वाई का अपोजिट है, सी एक्स का अपोजिट है, डी डब्ल्यू का अपोजिट है, ई वी का अपोजिट है, एफ यू का अपोजिट है, जी टी का अपोजिट, एच एस का अपोजिट, आई आर का अपोजिट, जे क्यू का अपोजिट, के पी का अपोजिट, एल ओ का अपोजिट, एम एन का अपोजिट। तो फ्रेंड्स ये अपोजिट तो हैं, लेकिन इनको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा और भूल भी जाएगा। तो इसलिए उसका एक न्यूमेनिक है हर एक अपोजिट वर्ड को याद करने का, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए क्या है इसका अपोजिट याद करने का तरीका एक दूसरे का। ए जेड का आप याद कीजिए फ्रेंड आज़ाद, तो पढ़ने का तरीका क्या होगा ए जेड आज़ाद, ए जेड आज़ाद। और बी वाई बॉय, बी वाई बॉय, बी वाई बॉय। सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स। डी डब्ल्यू ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू। ई वी इवनिंग, ई वी इवनिंग, ई वी इवनिंग, ई वी इवनिंग। एफ यू फ्यू, एफ यू फ्यू, एफ यू फ्यू, एफ यू फ्यू। फ्रेंड आपको जो है इनके शब्दों पे नहीं जाना है कि क्या हमने स्पेलिंग लिखा है, बस हम क्या बोल रहे हैं उस पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें सिर्फ लेटर देखने हैं कि कौन किसका अपोजिट है। तो एफ यू फ्यू, एफ यू फ्यू। जी टी रोड, जी टी रोड, जी टी रोड, जी टी रोड। और फ्रेंड एच एस हिस, एच एस हिस, एच एस हिस, एच एस हिस। एक मूवी आई थी ना हिस। ओके फ्रेंड, तो एच एस हिस, एच एच हिस, एच एस हिस। आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। जेक्यू शक्तिमान आपने अगर देखा हो तो उसमें डॉक्टर जयकाल एक हुआ करते थे, तो जेक्यू जयकाल, जेक्यू जयकाल। स्पेलिंग में मत जाइएगा फ्रेंड, हमें न्यूमेनिक याद रखने हैं, तो इसलिए जो है जो मैं बोल रहा हूँ केवल उसको याद रखिएगा। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
न कि स्पेलिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमने किस चीज़ से न्यूमेरिक बनाया है। तो JQ जयकाल, JQ जयकाल, JQ जयकाल, JQ जयकाल, KP केपी सर, KP केपी सर, KP केपी सर। ओके फ्रेंड, या तो इसको KP सर के से याद कर लीजिएगा न्यूमेरिक, या फिर PK जो मूवी आई थी 2014 में, वो आप ध्यान रखिएगा PK। अब LO ये दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको याद रखो, ओलियो ओलियो निकल लो, ओलियो ओलियो निकल लो, ओलियो ओलियो निकल लो, ओलो ओलो निकल लो। तो OL लो लो, LO लो, एलो लो, एलो लो, लो 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 निकल लो, ओ लो ओ लो निकल लो, ओ लो ओ लो, OL। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है मैन, MN मैन, MN मैन, MN मैन। तो ये आपके सारे न्यूमेरिक हैं, तो इसको आप जो है याद रखिएगा। इससे जो है मुश्किल से 10 मिनट के अंदर जो है आपको ये याद हो जाएंगे। आज़ाद, AZ आज़ाद, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV इवनिंग, FU फ्यू, GT रोड, HS हिस, IR इंडियन रेलवे, JQ जयकाल, KP सर या PK, LO लो, ओलियो ओलियो निकल लो, और MN मैन। बस ये इतने 2-4 बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। और 2-4 बार अगर नहीं याद होता है तो लिख लीजिएगा, तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये इसके अपोजिट हो गए। अब नंबर इस कितने नंबर पे कौन से आते हैं, ये आपको मैं इसको याद करने का एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। क्योंकि जैसे 1 से लेकर के 4 तक सबको पता रहता है, ABCD 1 2 3 4। और एक वर्ड आप लिख लीजिएगा फ्रेंड, EJOTI, इजोटी। क्या है वर्ड? इजोटी, EJOTIY, इजोटी। तो ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, ये तो आपको याद हो गया होगा देखते ही। 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY, इजोटी, इजोटी भी याद हो गया होगा। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, ये सारे अल्फ़ाबेट जो हमारे 26 हैं उसको तोड़ के अलग कर दे रहे हैं सारे अल्फ़ाबेट को। कैसे? जैसे A B C D, उसके बाद E आ गया, तो A कितना हो गया 1, B कितना हो गया 2, C 3, D 4। ओके फ्रेंड, 1 2 3 4। उसके बाद E आपको पता है E5 होता है। उसके बाद फिर क्या आता है F G H I, उसके बाद J10 हो गया, तो F6 G7 H8 I9। ओके फ्रेंड, और I को याद रखने का और अच्छा ट्रिक है। I ये है, I को आप ऐसे घुमा दीजिए, ये I क्या बन गया 9। इसको ऐसे भी जो है आप याद रख सकते हैं, I को 9 बन गया ये। और 8 को H कितना होता है 8, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए H8 बन गया। ओके फ्रेंड, और F कितना होता है 6, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, ये बन गया F6। ओके, उसके बाद J अपना पता ये 10 होता है। J के बाद फिर K L M N, तो K फ्रेंड क्या होगा 11, L 12, M 13, N 14। उसके बाद O आ जाता है, O 15 हो गया। O के बाद फिर P Q R S, उसके बाद T20। आजकल पता ही है आपको T20 खेला जाता है खूब, नंबर 1 पे चल रहा T20 मैच देखने वाले दर्शकों में, तो T20 याद रखिएगा। तो P क्या हुआ 16, Q 17, R 18, S 19, T 20। ओके फ्रेंड, T के बाद U V W X और Y 25, तो U कितना हो गया 21, V 22, W 23 और X 24 और Y अपना 25। तो ये फ्रेंड अगर आपको इतना याद रहेगा,
इजोटी वर्ड जो है अगर आपको याद रहता है तो शुरू में थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एम पूछ लेगा तो आपको पता है कि जे के बाद एम आएगा, तो जे हमें पता है 10। अगर फ्रेंड अगर हम ये इजोटी नहीं लिखते हैं तो हमें क्या होगा, शुरू से लेकर के काउंटिंग करना पड़ेगा। लेकिन इजोटी क्या है, हमें इसको पाँच स्टेप में ब्रेक कर देता है पूरे अल्फ़ाबेट को। तो उससे क्या होता है, हमारा ये 5 लाइन बन गया। जैसे ए से ई तक पता है, E5 है और 1 2 3 4 ABCD ये तो सबको पता है, तो इसलिए ये ऐसे ही याद होता रहता है सबको पहले से ही। उसके बाद FGHIJ, अब पता है J10 है, E5 है, तो ये तो हमें पता ही रहता फ्रेंड कि कौन किसके बाद आएगा लेटर। अगर H पूछ ले तो H पता है, E के बाद ही आना है, तो E के बाद इसको कैसे हम याद कर लेंगे तुरंत, जब तक हमें पूरी तरह से याद नहीं होता नंबर उसका। तो E के बाद FGH 6 7 8, तो E एक आपका यहाँ पे रेफरेंस हो गया। अब जैसे पूछ ले N कितना है, तो पता है N के बाद वो आता है, वो 15 हमें याद है, तो N 14 ही होगा। इस तरह से फ्रेंड इसको आप याद कर लीजिएगा इजोटी से 5 10 15 20 25। और आप क्वेश्चन जब करेंगे तो धीरे धीरे ये सारे जो है आपके अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे हैं वो सब के नंबर याद हो जाएंगे। और अपोजिट मैंने आपको बता दिया। और अपोजिट में एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि ए और जेड का योग जैसे 27 है, तो ये जितने भी अपोजिट योग हैं इनके सबके योग 27 होंगे। आप कहीं से भी देख लीजिए, जैसे एलो ओलो ओलो निकल लो का क्या है 12 15 27 होता है, MN मन या मैन का 13 और 14 27 होता है। तो ये जितने भी अपोजिट में हैं एक दूसरे के, इन दोनों का योग हमेशा 27 होगा। ओके फ्रेंड, तो इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड लेटर एनालॉजी पे कुछ क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं, इससे हमारा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है YAR। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है RAY। ओके, नेक्स्ट TCA और उसके बाद ACT। तो पूछ रहा TAB दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड। लेटर एनालॉजी में कुछ चीज़ें आपको तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। कुछ चीज़ों में अपोजिट वाले होंगे, कुछ चीज़ों में नंबर डिफरेंस में होंगे। तो वो जैसी जैसी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे रिकॉल हो जाएंगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, आप क्वेश्चन लगाते जाइए और जितना मैंने अभी तक आपको ट्रिक पढ़ाया है उसको माइंड में रखिए, उससे सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। अब जैसे ये देखिए RYAR और यहाँ पे क्या है RAY। तो ये देखें तो क्या है, सेम यही लेटर यूज किया गया है, एक भी लेटर इसके बाहर का नहीं है। इसका मतलब इसी को कुछ किया गया है आगे पीछे। तो देखिए YAR RAY यानी इसी को अपोजिट लिख दिया है। जो इसमें लास्ट था वो इसमें पहले आ गया है, जो बीच में था वो बीच में है, और जो इसमें पहले था वो लास्ट में चला गया है। तो ठीक है पैटर्न फ्रेंड, यही पैटर्न हम इसके में फॉलो करेंगे। जो लास्ट है इसका वो इसका पहला है, बीच वाले का बीच से और पहले वाले का लास्ट से संबंध है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हमें इसको बनाना हो तो क्या बनाएंगे, तो इसका लास्ट वाला इसका पहला हो जाएगा, बीच वाला सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा और पहले वाला इसका लास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड TAB का क्या बन गया BAT। अब देखिए कौन सा आंसर है हमारा, डी पार्ट BAT। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन RAGS। ओके फ्रेंड, इसका क्या दिया है एनालॉजी में QYDO। तो पूछ क्या रहा है DREG दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा। ओके फ्रेंड, अब अगर हमें इसके नंबर पता हो तो फिर कुछ हमें दिखने लगेगा। क्या दिखेगा, R की क्या वैल्यू होती है 18 होती है, A की कितनी वैल्यू होती है 1, G की कितनी होती है 7 और S की कितनी वैल्यू होती है 19। ओके फ्रेंड, तो ठीक इसी प्रकार Q की कितनी वैल्यू होती है 17, Y कितना होता है 25, D कितना होता है
4, वो कितना होता है 15। ओके फ्रेंड, अगर हम इसमें लॉजिक लगाएं तो ये देखें, ये 18 था तो ये कितना हो गया 17, यानी कि -1। उसके बाद फ्रेंड दूसरा लेटर क्या है ए से क्या हो गया, ये ए के अपोजिट के बाद अगर हम देखें जो है तो ए से अगर हम 1 कम करें तो जेड आ जाता है, लेकिन जेड भी नहीं है, ये तो वाई है, यानी कि ए से 2 माइनस कर दें, -2 कर दें तो वाई आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इसमें -1 हुआ, इसमें -2 हुआ। अब फ्रेंड ये 7 है, 7 से घट के कितने पे आ गया 4 पे, यानी कि इसमें हुआ -3। और ये 19 था, 19 में से ये कितने पे आ गया 15 पे, यानी कि -4। ओके फ्रेंड, तो पहले वाले में क्या हुआ -1, दूसरे वाले में -2, तीसरे वाले में -3 और चौथे वाले में -4। तो फ्रेंड हम यहाँ पे हम वही लॉजिक लगाएंगे जो लॉजिक इन्होंने लगाया हुआ है। तो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, पहले वाले से -1। ओके, तो यहाँ -1 करेंगे, डी कितना होता है 4, तो -1 3 का मतलब सी। आर कितना होता है 18। ओके फ्रेंड, आर होता है 18। अब दूसरे वाले में कितना किया था -2, तो 18 में से 2 गया 16। 16 क्या होता है फ्रेंड, यहाँ -1 हुआ, अब यहाँ पे -2 होगा, तो 18 में से 2 जाएगा तो 16। 16 क्या होता है इजोटी, आप ध्यान रखिए, वो क्या था 15, तो ओ के बाद क्या आएगा पी, ये हो जाएगा 16, -2 हुआ ना। अब ई कितना होता है, ई होता है हमारा 5, इजोटी की शुरुआत यहीं से होती है 5 से, 5 10 15 20 25 इजोटी, तो ई 5 हुआ। और तीसरे में हमने कितना किया है -3, तो 5 में से 3 गया 2। ओके फ्रेंड, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 क्या होता है 2 होता है हमारा बी। अब लास्ट में क्या था -4, तो जी हमारा कितना हुआ 7। अब 7 में से 4 माइनस अगर करेंगे फ्रेंड, 7 में से -4 किया तो क्या आएगा 3 क्या होता है सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा CPBC। कौन सा आंसर होगा CPBC। ओके फ्रेंड, ये आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने लेटर को के नंबर याद रखने का क्या कमाल है। लेटर के नंबर याद रहेंगे तो हमें इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वो आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को लगाने में आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये याद होगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब माइंड में ही विद इन सेकेंड कैलकुलेशन हो जाता है फ्रेंड। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही आपको इसमें ये जो डिजिट हमने यहाँ पे लिखी हुई है इनके पोजीशन की, वो आपके माइंड में जो है ऐसे ही जो है दिख जाएंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं क्या है लेटर एनालॉजी का ये थर्ड क्वेश्चन MNOP। ओके फ्रेंड, अब देखिए क्या है MNOP, सीरियल से चल रहा फ्रेंड MNOP। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है सीक्वेंस PQRS, ये भी सीरियल से है। ये देखते हैं EFGH, ये भी सीरियल में है। तो फ्रेंड देखिए MNOP, P पे ये क्या हुआ समाप्त हुआ और अगला हमारा P से ही शुरू हो गया PQRS। तो यहाँ पे भी हम वही लॉजिक लगाएंगे EFGH, तो हम H से ये समाप्त हुआ तो इसलिए यहाँ को H से शुरुआत कर देंगे, तो HIJK। ओके फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला है HIJK, देखिए वेरी जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है AMOUNT, ये लिखा हुआ है। कितने हैं लेटर 1 2 3 4 5 6। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट इसमें क्या है MOUNT, कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे कितने हो गए 5। और एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि इन 6 में से 5 सेम वही हैं,
ए केवल गायब हो गया, यानी पहला गायब हो गया है यहाँ से। बचा कितना, MOUNT 5। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड, BRIDGE, इसमें कितने, इसमें भी उतने हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें से भी RIDGE क्या गायब हो गया, बी गायब हो गया, यानी कि पहला लेटर गायब हो जा रहा है। इसमें भी पहला लेटर, तो फिर BRIGHT में भी बी गायब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, RIGHT। ओके फ्रेंड, कौन सा आंसर है, डी पार्ट। तो फ्रेंड लेटर एनालॉजी ऐसे ही होता है, बस आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था नंबर एनालॉजी। ओके फ्रेंड, नंबर एनालॉजी क्या होता है, हमने आपको अभी थोड़ा सा बताया था कि नंबरों में एनालॉजी की जाती है, नंबरों में सादृश्यता दिखती है। वो कैसे दिखेगी, एक जैसे उदाहरण लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब इसमें हमारे दिमाग में क्या आ सकता है, इसका 2 गुना, 4 का 2 गुना 8 हो गया, तो 64 का 2 गुना यहाँ पे 128 हो जाना चाहिए। लेकिन जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, उसमें एक ट्रिक हमेशा जो है माइंड में रखिएगा कि ऑप्शन आपके आंखों के सामने हमेशा होने चाहिए इसको सॉल्व करते हुए, क्योंकि ये विद इन सेकेंड आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता लॉजिक, क्योंकि आपको 1 सेकेंड में जो है 3-4 लॉजिक माइंड में आ जाना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा जैसे जैसे आप क्लास करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने पहला लॉजिक लगाया था वो फेल हो गया, डबल वाला। अब एक लॉजिक और देखते हैं, इसका क्यूब अगर कर दें, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16 चौके 64, ये हो गया 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64। और 8 का क्यूब अगर करके देख लेते हैं, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ओके फ्रेंड, 512 अपने ऑप्शन में है, इसलिए सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर एनालॉजी में जो है फ्रेंड क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको देखने रहेंगे कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। के लिए आपको क्या करने होंगे, 1 से लेकर के इन सब के स्क्वायर और जो वैल्यू आएगी उनके स्क्वायर रूट दोनों आपके जो है रटे होने चाहिए, ताकि ये चीज़ें आपको जो है देखते ही ध्यान में आ जाए कि अच्छा ये तो 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512, तुरंत सेकंडों में जो है देखते ही आंसर मार के आगे बढ़िए। तो फ्रेंड ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें जो है टाइम नहीं लगाना होता है और इसमें ट्रिक जो है बहुत ध्यान में रखना होता है। ओके फ्रेंड, आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, 6, 13, 1, 11 और क्या होगा। तो कोई भी क्वेश्चन देखो, उसके बाद तुरंत उसके आंसर देखो। आंसर से क्या होगा कि हमें जो है हमारे क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं वो तुरंत दिखेगा। अब जैसे हम लॉजिक लगाएं, 6 दूना 12 1 13, 6 गुणा 2 प्लस 1, 6 दूना 12 1 13। इसी तरह से ये 11 गुणा 2 प्लस 1, 11 दूना 22 1 23। ये सी पार्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये विद इन सेकेंड हो जाते हैं फ्रेंड, बस आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, लॉजिक माइंड में तुरंत से स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 7 और 7 50 दिया है और 11 ये पूछ रहा है। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन में, तो आपको 7 का स्क्वायर जैसे अगर रटा रहेगा तो 7 7 49 1 50, क्योंकि स्क्वायर के आगे या पीछे ये चीज़ हमेशा जो है स्क्वायर रूट वाले में जो है अक्सर काम आता है। स्क्वायर के आगे पीछे 1 या 2 दे देता है और उसी का एनालॉजी बना देता है। तो 7 7 49 1 50, तो 11 गुणा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122। देखिए ऑप्शन में 122, लॉजिक भी फिट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखिए, इसको देखिए 12 36, ये इसका 3 गुना है, तो 1/3 का 3 गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है, यस बिल्कुल है ऑप्शन में। तो इसका 3 गुना और इसका भी 3 गुना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए 13 196 और 16 का ये पूछ रहा है, और एक और दे दिया है 17 324। तो फ्रेंड अगर आपको ये मैंने जो बताया था 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर, अगर स्क्वायर पता होंगे कितना होता है किसका स्क्वायर,
तो मैं आपको मैथ में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना। तो वहाँ पे भी जो है मैथ का जब आप क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा याद। लेकिन फिर भी अभी जो है आप 1 से लेकर के 30 तक का केवल स्क्वायर याद कर लीजिए, और तो मैं सारी चीज़ें आपको मैथ में बताऊँगा ही। तो अगर आपको ये ध्यान देंगे तो ये 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर। और 324 किसका स्क्वायर होता है? ये 18 का स्क्वायर। तो फ्रेंड देख रहे हैं 14 का स्क्वायर मतलब ये 13 है और 14 का स्क्वायर यहाँ लगा दिया है, और ये 17 है तो 18 का स्क्वायर यहाँ लगा दिया है। फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 17 का स्क्वायर जो है होना चाहिए। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 289 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, अब ये देखिए 9 270 15 450। तो ऑप्शन भी देखिए क्या है, जैसे यहाँ 270 है, 450 है, तो ये बड़ा सा ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है, यानी एक सिमिलरिटी मेंटेन किया हुआ है क्वेश्चन। तो अगर 9 से इसको काटेंगे कितना बार जाएगा? 9 त्रिक 27 30 बार जाएगा। ये अगर 15 से जो है 450 को काटेंगे तो 15 तिया 45 30 बार जाएगा, यानी कि ये जैसे 15 का 30 गुना, 9 का 30 गुना, तो यह भी 13 का 30 गुना होना चाहिए। तो 13 गुना 30 कितना हुआ? 13 तिया 39, 390 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है 390। ओके फ्रेंड, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। देखिए 13 196, ये फ्रेंड क्वेश्चन अपना रिपीट हो गया। अभी यही क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें 13 से एक ज़्यादा करेंगे तो 14 का स्क्वायर, 17 से एक ज़्यादा करेंगे तो 18 का स्क्वायर, तो 16 से एक ज़्यादा करेंगे तो 17 का स्क्वायर यानी 289। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फ्रेंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।